नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जातीय गणना और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी ने एक दिवसीय धरना दिया। पटना में धरने में तेजस्वी समेत आरजेडी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने के दौरान तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने साफ कहा कि बीजेपी कभी आरक्षण नहीं देना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि नाला साफ करने वाले का बेटा नाला साफ करे, रिक्शा चलाने वाले का परिवार हमेशा रिक्शा चलाए। यही हमेशा बीजेपी चाहती है। सब लोगों को जानना चाहिए कि जाति की गिनती क्यों होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। सभी अपने अधिकारों को जानिए और उसके लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। साथ ही ये भी कहा कि वे इस लड़ाई को छोड़ने को तैयार नहीं है। समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, जो गरीब हैं, जो ठेला ढोने वाले हैं, जो लोग रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, ये नुकसान उन लोगों का है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बिहार के लोग, सब लोग इस लड़ाई में एकजुट होइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, ये भाजपा की पार्टी अमीरों की पार्टी है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है, ये आरक्षण विरोधी है। तो आप लोग, सब लोगों को ये हम लोग कहने आए हैं कि एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार को जानिए। कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है। सोए रहोगे तो खोते रहोगे, कुछ होना ना जाना नहीं है। जो आज थोड़ा बहुत कई लोगों के कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद, हमारे समाजवादी नेताओं के संघर्षों के बाद, लालू जी के संघर्षों के बाद जो कुछ भी सम्मान मिला है, आवाज मिला है, लालू जी ने दिया है, वो भी लोग छीन लेगा। इसलिए आप लोग, सब लोग एक हुई। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो। लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा हो, तो हम लोगों का खड़ा होना भी, उनकी रक्षा करना भी, उनकी लड़ाई लड़ने का भी पद हम लोगों के ऊपर आता है। और उस दायित्व को निभाने के लिए तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं, उनकी लड़ाई में सबसे आगे मिलने का। और तेजस्वी के धरने पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास अब पावर था, तब वे सरकार में थे, तब उन्होंने पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिया था। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने देश में सबसे पहले जातीय गणना कराई है और उसमें से जो निकल कर आया है उसके आधार पर काम किया। सांसद ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला आया है उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। जनगणना और आरक्षण को लेकर के सर ऐसा है कि जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा देश में अकेला स्टेट बिहार है जहां करवाया, और उसके बाद जो भी उसमें एक्शन लेना था, अफर्मेटिव एक्शन, चाहे परसेंटेज बढ़ाना था रिजर्वेशन का, चाहे जो गरीब लोग थे उनके लिए काम करना था, वो सारा काम शुरू किया है। कोर्ट का कुछ आदेश आया है, उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार में भी बात कर रहे हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, जब उनके हाथ में पावर था, ताकत थी, सरकार थी, तब तो पंचायत तक में रिजर्वेशन नहीं दिए थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के धरने पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव का वोट लेते हैं और यादव के विरोध में ही काम करते हैं। नौटंकी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। नीतीश कुमार ने ही और बीजेपी जब थी उसी समय जातीय जनगणना का एनडीए सरकार ने किया। ये तो उन लोगों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो मंडल कमीशन
लागू हुआ बीजेपी की सरकार में, जब बीपी सिंह थे, और ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करने का काम किया। ठंडे बस्ते में श्रीमती गांधी ने डाला, राजीव गांधी ने डाला। उसी कांग्रेस के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग। ये यादव का वोट लेते हैं, यादव के विरोध में काम करते हैं। और तेजस्वी यादव के धरने पर पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने तंज कसा है। केदार गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव नाटक कर रहे हैं। बीजेपी ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। जब सरकार में नहीं थे तब भी बीजेपी इसके समर्थन में थी। जाति जनगणना का तो हम भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था, और आज नहीं, या आज तो हम सरकार में है ही हैं। जिस समय हम बाहर भी थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का समर्थन किया है और आगे भी करता रहे। और मोतिहारी पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर वे झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में जाति आधारित गणना पर प्रधानमंत्री मोदी फैसला लेने वाले हैं। एनडीए को पूरे देश और बिहार की चिंता है, जबकि लालू परिवार के लिए परिवार का विकास ही प्राथमिकता है। बिहार सरकार अपील कर चुकी है, और जहां तक जातीय जनगणना का मामला है, ये देश के प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे, इसमें कहाँ दो मत है। साथ ही साथ बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा कर लिया है। बिहार में कोई एजेंडा ही नहीं। बिहार के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर सभी लोगों को बात करना चाहिए। लालू जी के परिवार के लिए विकास का मतलब उनके परिवार का। और लखीसराय के जिला मुख्यालय पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया और एनडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व आरजेडी विधायक फुलेना सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 17 महीने सरकार में रहते हुए जातीय सर्वे कराया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के प्रदर्शन पर हमला बोला और कहा कि ये लोग जाति आधारित गणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, जब बाहर हैं तो राजनीति कर रहे हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना करवाया पूरे बिहार में, और जातीय जनगणना करने के बाद इन लोगों का वही मांग था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उसमें स्पष्ट हो गया कि किस जाति के कितने लोग हैं, और हैं तो उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी भागीदारी के लिए हाईकोर्ट इस पर रोक लगा दिया, हाईकोर्ट नहीं होने दिया। तो हम लोग का मांग है कि 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए। कांग्रेस के लोगों को, राजद के लोगों को, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण का भाव नहीं आया। अपने परिवार का उत्थान और कल्याण में जो लगा रहा, आज वो नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है, और यही 4 उनके लिए बड़ी जातियां हैं। और 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले जनसुराज की ओर से वो कोशिश जारी रहेगी जिसके जरिए पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ा फैक्टर बन सके। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। माना जा रहा है कि मुसलमान बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के समर्थक हैं और उन्हीं के नाम पर वोट करते हैं। पार्टी की लॉन्चिंग से पहले प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। जनसुराज की ओर से पटना में बापू सभागार में अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों को सभी ने ठगा है। जनसुराज किसी की रहनुमा नहीं बनना चाहता। जनसुराज सिर्फ एक व्यवस्था है। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, बल्कि आपकी दुआ चाहिए। आपकी दुआ से बिहार में अगर व्यवस्था बना दी तो ये बिहार में ही नहीं रुकेगा।
इस मजलिस में आपको ये कहने कि जल्द सुराज क्या है, आपकी बदहाली की फटहाली की चर्चा करने आया, उसके कारण बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उससे निकलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। अगर आपको वो समझ में आए तो आप बिल्कुल इसको अपनाइए, न समझ में आए तो आपसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। मुझे कुछ साथियों ने कहा है कि ये जब आप कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है। हम फिर से दोहरा रहे, मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। इसलिए वोट लेने वाले तो तमाम देश में बैठे हुए, हम आपकी दुआ लेने आए और आपकी दुआ से बिहार में वो व्यवस्था बनाएंगे कि जो चीज आप वर्षों से दशकों से अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं वो करके आपको दिखाया जाएगा। और एक और भरोसा रखिए, जो लोग भी प्रशांत किशोर को जानते हैं, अगर हमने आपकी मदद से, आपकी दुआओं से बिहार में ये व्यवस्था बना दी तो लिख के रखिए, ये बिहार से शुरू हो रहा है लेकिन बिहार में रुकेगा नहीं। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसको आपके समाज की चिंता है और किसको अपने लालटेन और अपने रोशनी की चिंता है। हमारे लिए आप किरासन तेल नहीं है, आप हमारे लिए जनसुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। तो मेरे भाई जगिए और इस तरह के मशवरे गांव-गांव में, ये मशवरे की मजलिस, इसका आज आगाज कर रहे हैं। और पूर्वी चंपारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के 75वें जन्मदिन पर मोतिहारी के बापू सभागार में प्रगतिशील किसान एवं कृषक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर किसानों, छात्रों, नौजवानों, पशुपालकों, एनसीसी, शिक्षाविद, कलाकारों और पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राधा मोहन सिंह की जीवनी पर लिखी पुस्तक सड़क से सदन तक का विमोचन भी किया। वहीं राधा मोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि राधा मोहन सिंह 175 साल तक चंपारण की सेवा करते रहे, यही हमारी कामना है। आज राधा मोहन सिंह जी ने जिस तरह अपने कर्मभूमि में जिस तरह कार्य किए और इस इलाके में गांधीवादी विचारधारा को आगे ले जाने का काम, गांधी के चीजों को स्थापित करने का काम किया, तो मैं तो विशेष तौर पर इनको धन्यवाद देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आज तो अभी 75 वर्ष पूरे हुए हैं, 175 वर्ष तक इस चंपारण की सेवा करते रहिए। यहाँ लोग बैठे हैं जिनके आशीर्वाद के कारण इतनी लंबी यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से जो हमने की, इतनी यात्रा, ये मेरे अपने पैर की मजबूती नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा इस प्रकार से अपने पैर के सहारे नहीं किया है, बल्कि आप सब बैसाखियों के सहारे ही हमने इतनी बड़ी लंबी यात्रा तय की है। और बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना बीरूपुर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की है, जहां नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोटवा वार्ड संख्या 8 के विकास साहब के 10 साल के बेटे राजू कुमार और उपेंद्र साहब के 8 साल के बेटे आयुष कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर के पास मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब में नहाने के लिए गए थे। हरुहर नदी का जलस्तर बढ़ने से तालाब में पानी भर गया। दोनों बच्चे गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
हम बजरे में हमरा मालूम हलो कि डूब गलो ज्यादा वजह जो जाता तक बचवा लेके जो पहुंचिए गलो। दोनों आप ही का बच्चा है? नहीं, एगो बगल के पड़ोसिया, एगो पोता के, एक हमर पोता है। दोनों नहा रहा है? हमर पोता छोटा की करेंगे जब हम है नहीं। कहाँ पर डूबा? कोठवा वहाँ पोखर उखड़ में? पोखर खनल के बगल में हमें बथान लिए और वह सब के पोखर खनल के बस फूले लेके हमरा। उसमें बाढ़ का पानी आया हुआ था? बाढ़ के पानी आ गया, भाग गए तलुआ एकदम तार छो गहरा। और मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर ब्रह्मपुर मेल से आरपीएफ ने 43 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। गांजा 3 बैग में लावारिस हालत में रखा गया था। आरपीएफ को सूचना मिली थी कि ट्रेन से गांजे की तस्करी की जा रही, जिसके बाद पुलिस ने A1 कोच में सर्च अभियान चलाया। इसके बाद सीट के नीचे से गांजे को बरामद किया गया। इंफॉर्मेशन भी रिसीव हुआ था कि ब्रह्मपुत्र में जो जा रही है उसके एसी कोच में गांजा कंट्राबेंड गुड्स ले जाने की सूचना है। उस सूचना पर निरीक्षक जमालपुर पोस्ट और प्लस सीआईबी जो हमारा अपराध आज सूचना तंत्र है उसके साथ सम्मिलित होकर उस गाड़ी में जो स्क्वाड पार्टी था उसको लेके उसको सर्च किए जाने पर इस एसी कोच A1 कोच से ये बरामदगी हुई है। और गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। 28 शराबी और 1 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। ये सभी यूपी से शराब की खेप लेकर गोपालगंज जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद बलथरी चेकपोस्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई। यूपी से आने वाले एक व्यक्ति की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की जा रही है। नोडल रेड चलाया जाता है, विशेष अभियान चलाया कि कल के रेड में कुल 29 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 28 व्यक्ति शराब सेवन और 1 व्यक्ति शराब बेचने में गिरफ्तार किए गए हैं और कार्रवाई लगातार इस तरह की जारी रहेगी। छपरा में जिला प्रशासन ने बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। डोरीगंज के सटे डेरा इलाके में पुलिस ने बालू के अवैध कारोबार का पर्दावा बोल दिया। यहां बालू के अवैध भंडार को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। खालपुरा के पास ताड़ के पेड़ इतना ऊंचा बालू टीला देखकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों के बालू को जब्त कर लिया। साथ ही बालू तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस के सामने नाव से बालू तस्करी करने वाले नाविक नाव लेकर फरार हो गए। इस पूरे अभियान में न्यूज 18 की टीम पुलिस के साथ मौजूद रही। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बालू ही बालू नजर आ रहा है। बालू का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है। मालिक पे FIR होगा और फिर ऑप्शन का प्रक्रिया होगा। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि ये एरिया में इतना फल फूल रहा है, कभी रेड नहीं हुआ यहाँ पे। रेड हुआ है पहले भी यहाँ पे, जब इतना चूंकि बालू तो दिख रहा है, ताड़ के पेड़ इतना ऊंचा बालू दिख रहा है यहाँ पे, कैसे स्टोर हो जा रहा है यहाँ पे इतना ज्यादा? वो तो नाव से आ रहा है, अवैध रूप से उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। देश में 3 तलाक कानून 6 साल से लागू है, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जमुई के सोनो थाना इलाके में 3 तलाक का मामला सामने आया। सऊदी अरब में बैठे एक शख्स इमरान अंसारी ने मोबाइल पर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। देवर शमशीर के साथ अवैध संबंध का पता चलने पर सऊदी में रह रहे पति ने मोबाइल पर ही अपनी पत्नी को 3 तलाक कह दिया। जिस महिला को उसके पति ने सऊदी अरब से फोन कर तलाक दिया है, उसके 5 बच्चे हैं। महिला ने देवर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। वह भी 2 बच्चों का पिता है। पीड़ित महिला का कहना है कि 3 महीने से उसका पति उससे कुछ नहीं कह रहा है। आदमी गया है सऊदी अरब गया, अपने भाई पर छोड़ के गया है। बोल रहा देखभाल करना वो बीबी से रखने लगा हमको बोल रहा है मैं घर में आता पी खा के, वो पूरा मेरा साथ में सुतना बैठना रहना सहना सब भी करता था मेरा साथ में। उसका भाई पूरा मालूम हो गया तो बोल रहा हम नहीं रखेंगे। बोला हम नहीं रखेंगे, हमारा भाई रखेगा। चलिए ठीक है, तेरा भाई रखेगा तो घर आना, जो होगा सब फैसला करना। तो तलाक की बात आ रही है? हाँ, तलाक बोल रहा है फोन पर। 2 तलाक हमको दे दिए, तलाक दे दिया फोन पर। महिला हैं, उनका नाम तो नहीं बता सकते हैं। उनके पति 2 साल से सऊदी अरब में कमाने के लिए गए थे और उनका 5 बच्चा है उस पति से, और ये सोनो थाना में ही अपने गांव पर रहते थे। इनके पति खर्चा के लिए पैसा इन्हें बाहर से नहीं भेजता था
और उन्हीं घर में इनका देवर, उसका नाम था शमशीर अंसारी, वो रहता था और अपने इनके पति के अनुपस्थिति में उन्हें शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करता था और प्रयास करता था। इसी पर ये वादी जो हैं वो थाना में प्राथमिकी अंकित कराया है। प्राथमिकी अंकित कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।